بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. चाहिए नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है उर्दू. ठीक है, उर्दू में अब मैं आप लोग को हुर्फ तहज्जी की बड़ी अशकाल लिखना सिखा रही हूँ. सबसे पहले जिस तरह से मैं लिखूँगी इसी तरीके से आपने लाइन पर टच कर कर लिखना है. कौन से हुर्फ जो है वो लाइन के ऊपर आएंगे और कौन से लाइन के नीचे, और किसको कितना बड़ा बनाना है ये लाजमी आपने देखना है. क्योंकि कुछ बच्चे बे की शक्ल, जीम, सीन, स्वाद, ज़्वाद, इनकी शक्ल जो बहुत बड़ी बड़ी बना देते हैं. ठीक है, तो इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है. मेरे साथ साथ आपने पढ़नी है. अलिफ बे पढ़िए. अलीफ, अलिफ, अलीफ, अलिफ मद आ, अलीफ, अलिफ मद आ, अलीफ, अलिफ मद आ. बे, बे के नीचे एक नुक्ता, बे, बे के नीचे एक नुक्ता, बे, बे के नीचे एक नुक्ता. पे, पे के नीचे तीन नुक्ते, पे, पे के नीचे तीन नुक्ते. नुक्ते इसी तरह डालेंगे जैसे मैंने डाले हैं. ठीक है, पे, पे के नीचे तीन नुक्ते. ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, ते, ते के ऊपर दो नुक्ते. अब एक लाइन का हम गैप देंगे. आप सबको गैप देना आता है. उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टे, टे के ऊपर छोटी तोएं, टे के ऊपर छोटी तोएं, टे के ऊपर छोटी तोएं, टे के ऊपर छोटी तोएं. टे के बाद आता है से के ऊपर तीन नुक्ते. नुक्ते बार बार कह रही हूँ, जैसे मैंने डाले इसी तरह डालेंगे. कोई अपनी मर्जी से नुक्ते नहीं डालेंगे. टे के ऊपर छोटी तोएं, से के ऊपर तीन नुक्ते. अब आ जाइए जीम, जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम के पेट में एक नुक्ता, जीम के पेट में एक नुक्ता. चे, चे के पेट में तीन नुक्ते, चे के पेट में तीन नुक्ते, चे के पेट में तीन नुक्ते, चे के पेट में तीन नुक्ते. हे खाली, हे खाली, हे खाली. खे के खे एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता, खे के ऊपर एक नुक्ता. देख लीजिए जितना बड़ा मैंने जीम, चे, खे बनाए इतने ही बड़े आपके बनने चाहिए. इससे ना छोटे और ना इससे बड़े बनाएंगे. और बे, पे की फैमिली भी देख लीजिए इतने बड़े बड़े, लंबे लंबे और चकोर चकोर किसी ने नहीं ही बनाना. खे के बाद दाल, दाल खाली, दाल, दाल खाली. डाल, डाल के ऊपर छोटी तोएं, डाल के ऊपर छोटी तोएं, डाल के ऊपर छोटी तोएं. जाल, एक लाइन के स्पेस के बाद जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल के ऊपर एक नुक्ता, जाल के ऊपर एक नुक्ता. रे खाली, रे खाली. रे लाइन के ऊपर आता है. रे खाली. ले के ऊपर छोटी तोएं, 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 ले के ऊपर छोटी तोएं. जे के ऊपर एक नुक्ता, जे के ऊपर एक नुक्ता. ये देखिए कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि जो दाल है, दाल के ऊपर एक नुक्ता लगाते हैं तो ये जाल पढ़ा जाता है. ठीक है, और रे के ऊपर एक नुक्ता लगा लेंगे तो इसे जाल पढ़ेंगे, सॉरी जे पढ़ेंगे. जे के बाद आता है से के ऊपर तीन नुक्ते, से के ऊपर तीन नुक्ते, से के ऊपर तीन नुक्ते. यहाँ देखिए बे की फैमिली में जो से होता है उसे भी हम से पढ़ते हैं, और रे की फैमिली में जो से है इसे भी हम से, इन दोनों को हम से ही पढ़ते हैं.
ठीक है। एक रे की फैमिली वाला से कहलाता है, से सालाबारी, और एक से समर। ठीक, से के बाद आएगा सीन। सीन के शोशे जो हैं वो लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है, इस तरह से 3 डॉट आप डाल लीजिएगा। अगर आपको नहीं आए बनाना, 3 डॉट के बाद आपने डॉट से डॉट को मैच करना है, इस तरह से कुछ। ये देखिए मैच किया, और यही इसका पेट लाइन से नीचे लेकर ऊपर आ गया। सीन, सीन खाली, सीन, सीन खाली, सीन, सीन खाली। सीन के बाद क्या आता है? शीन। शीन के ऊपर 3 नुक्ते, 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 शीन के ऊपर 3 नुक्ते। स्वाद। अब देखिए स्वाद आपको दोबारा समझा रही हूँ। लाइन के ऊपर आप पेंसिल रखेंगे और ऊपर की तरफ पेंसिल को लाते हुए इसे हल्का हल्का गोल घुमाएंगे। यहाँ से भी आपने गोल लेना है, सीधा नहीं करना। ये देखें, ये बन गई आधी शक्ल। यहीं से पेंसिल नहीं उठानी, इसका पेट जो है लाइन के नीचे से गोल घुमाया और ऐसे रोक दिया। स्वाद, स्वाद खाली, स्वाद खाली। एक लाइन छोड़ेंगे हम, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे स्वाद। ये देखिए लाइन के ऊपर पेंसिल रखी मैंने, इसे ऊपर से ही हिलाया, गोल 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 घुमाया, आधी शक्ल बन गई। अब इसका पेट जो है लाइन के नीचे से ले लिया। ज़्वाद, ज़्वाद के ऊपर 1 नुक्ता, 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 ज़्वाद के ऊपर 1 नुक्ता। ज़्वाद के बाद क्या आता है? तोएं, तोएं खाली, तोएं, तोएं खाली, तोएं, तोएं खाली, तोएं, तोएं खाली। ज़ोएं, ज़ोएं के ऊपर 1 नुक्ता, 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 ज़ोएं के ऊपर 1 नुक्ता। तोएं ज़ोएं के बाद क्या आएगा? ऐन। बहुत सारे बच्चों का जो है ऐन गैन बहुत ख़राब आया था। ये देखें, इसको ज़रा गौर से डॉट को देखिए, किस स्टाइल में टीचर ने डॉट डाले हैं। ठीक, अब इन डॉट को देख लीजिए। इसी तरीके से पहले आपने कॉपी में डॉट डालने हैं। ठीक, उसके बाद इन डॉट को डॉट से मिलाना है। ये देखें, ऊपर वाले डॉट पे पेंसिल रखी, इसे यूँ गोल घुमाया और इस वाले डॉट पे लाए। पेंसिल नहीं उठानी, ठीक है, और ना आप पेंसिल को रोकना है। यहाँ रखने के बाद सीधा पेंसिल को पीछे की तरफ लाएंगे और लाइन के नीचे गोल 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 गोल, और ये लाइन पे लाकर इसको रोक दिया। ऐन। इस तरीके से जब बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपको ऐन बनाना आ जाएगा। अब ऐन खाली, ऐन खाली, ऐन खाली, ऐन खाली। अब हम दोबारा एक लाइन छोड़ देंगे। ये देखें, इसका जो पेट आ रहा है ना, इस वाली लाइन को छोड़ देंगे। इस लाइन के बाद अब आ जाएंगे गैन पर। दोबारा समझा रही हूँ, देखें, यूँ क्रॉस करके नुक्ते देख लीजिए, मैंने सीधे नहीं डाले, थोड़े से मैंने इसको क्रॉस करके डाला है नुक्तों को। ठीक है, डालने के बाद सबसे पहले हम डॉट को यूँ आपस में इस तरह मिलाएंगे। ये आ गए यहाँ, पेंसिल नहीं उठानी, यहीं से पीछे लेकर आना है, गोल 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 एंड स्टॉप। ये यहाँ पर आके गैन हमने रोक दिया। अब इस पर नुक्ता लगा दिया, क्या बन गया? गैन। गैन के ऊपर 1 नुक्ता, 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 गैन के ऊपर 1 नुक्ता। गैन के बाद आ जाइए फे। ठीक है, फे बनाने के लिए भी देखें, लाइन पे टच नहीं करना, यहाँ लाइन से इतना ऊपर डॉट डाल के मैं इसलिए आपको वजाहत कर रही हूँ ताकि आपको पता हो कि हुरूफ का स्टार्ट कहाँ से है। ये देखिए, इतना इस ऊपर जो है आपने फे लेना है, यूँ गोल घुमाना है, ऐसे लाइन पे टच करने बिना। ये देखिए ऐसे गोल गोल लाकर इसको ऐसे रोक दिया। फे के ऊपर 1 नुक्ता, 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 फे के ऊपर 1 नुक्ता। फे के बाद आ जाएगा कॉफ। ठीक है, कॉफ साउंड पहचानिएगा, कॉफ। ये देखिए, ये भी लाइन के ऊपर पहले यूँ गोल बनेगा, हाथ नहीं रोकना, सीधे लाइन के नीचे लेकर आना है, ऐसे गोल घुमाया और इसे लाकर यूँ रोक दिया। कॉफ। कॉफ के ऊपर 2 नुक्ते, कॉफ के ऊपर 2 नुक्ते, कॉफ के ऊपर 2 नुक्ते, कॉफ के ऊपर 2 नुक्ते। अब ये होता है काफ। देखिए, दोनों का साउंड अलग है। कॉफ 2 नुक्ते वाला होता है, ठीक है, इसका पेट होता है, गोल होता है। काफ डंडी वाला होता है, काफ के ऊपर 1 डंडी। ये देखें, इस तरह से काफ बनाया, और डंडी प्लीज़ किसी की भी यूँ नहीं डली हुई हो, छोटी सी नहीं डली हुई हो, सब गलत है। ठीक है, जिस तरह से टीचर डालेंगे इसी तरीके से आपने काफ की डंडी बनानी है।
लाइन पे लिया और इसको डायरेक्ट लाके यूँ से यूँ टच कर दिया। काफ, काफ के ऊपर एक डंडी, काफ के ऊपर एक डंडी, कौफ, कौफ के ऊपर 2 नुक्ते, काफ, काफ के ऊपर एक डंडी। फिर दोबारा हम एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे गाफ, गाफ के ऊपर 2 डंडी, गाफ, गाफ के ऊपर 2 डंडी, गाफ, गाफ के ऊपर 2 डंडी। ये देखें, पहले हम एक डंडी को इससे यूँ मिला लिया, अब इसी के ऊपर आधी हम लेंगे गेरी, बस ऐसे। गाफ, गाफ के ऊपर 2 डंडी, गाफ के ऊपर 2 डंडी, गाफ के ऊपर 2 डंडी। गाफ के बाद हम लिखेंगे लाम, लाम भी मोटे पेट वाला है, लाइन के नीचे आएगा। तो देखिए सबसे पहले सीधा बिल्कुल अलीफ लाइन के नीचे लेकर गए और यहीं से लाइन के नीचे आते यहाँ से गोल 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 लाए इसको, लाइन के ऊपर लाके यूँ रुक गया। लाम, लाम खाली, लाम खाली। अब आ जाइए मीम। मीम के लिए सबसे पहले तो देखिए सेंटर में आपको नुक्ता डालना होगा। सेंटर में नुक्ता डाला आपने, नुक्ता डालने के बाद आपने मीम का मुंह ऊपर से बनाना है, ठीक है। ऊपर से इसको गोल लेना है, नीचे से नहीं मोड़िएगा, गलत हो जाएगा। आधी शक्ल में नीचे से आप मोड़ के बनाते हैं, लेकिन बड़ी शक्ल में मीम का मुंह जो है वो ऊपर से मोड़ के बनता है, ठीक। ये देखें इस तरह से आपने इसको गोल घुमाना है मीम के मुंह को। ये देखें सीधा लेकर आ गए यूं, यहाँ इस जगह को गोलाई में लेकर और लाइन के नीचे लेकर आए। आधा मीम लाइन के ऊपर और आधा लाइन के नीचे, ठीक है। और ये जो जगह है ये गोल होनी चाहिए। किसी भी बच्चे का मीम मुझे इस स्टाइल में बना हुआ नज़र नहीं है। ये इस तरीके से तिकोन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। ये स्टाइल किसी का नहीं हो, ये ऐसे गोल होना चाहिए मीम। मीम के बाद है नून। नून भी मोटे पेट की फैमिली है। नून के पेट में एक नुक्ता, 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 नून के पेट में एक नुक्ता। वाव, वाव लाइन के ऊपर आएगा, देखें बीच में से वाव, वाव खाली, वाव, वाव खाली, वाव, वाव खाली, वाव, वाव खाली। हे खाली, हे खाली, हे खाली। हमज़ा, देखें आधी शक्ल के ऐन की और हमज़ा की तकरीबन एक जैसी शक्ल है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से लिया आधी शक्ल का, या हमज़ा खाली, हमज़ा खाली। छोटी ये दोबारा समझा रही हूँ। ये देखिए अलीफ मदा मैंने आप लोग को बताया था। डॉट देखें लाइन से कितना ऊपर मैंने रखा हुआ है। आधा जो है छोटी जो ऊपर आएगा लाइन के, आधा लाइन के नीचे। डॉट पे पेंसिल रखी, अलीफ मदा है, देखिए अलीफ मदा बनाया और पेंसिल रोके बिना इसको यूँ गोल 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 इसका पेट बना के इसको यूँ रोक दिया। छोटी ये, और यहाँ एंड में हमारे पास आ जाएगा बड़ी ये, लाइन पे टच करके बड़ी ये, छोटी ये, बड़ी ये, छोटी ये, बड़ी ये, छोटी ये, बड़ी ये। नेक्स्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पर अब हमारी अलीफे जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मेरी पेरेंट्स से, ये ट्यूशन टीचर से रिक्वेस्ट है कि काम करवाते हुए प्लीज़ आप भी थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा कि अगर बच्चा गलत लिख रहा है तो उसे रेस करवा के आप उसकी करेक्शन करवा दीजिएगा। इसलिए मैंने आराम आराम से लिखना बताया है कि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। अब इसके बाद देखिए कॉपी के पीछे आ जाइए बिल्कुल। यहाँ पर मैंने डिक्टेशन पेज मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। 3 डेज़ का यहाँ पर हमारा डिक्टेशन है जो आप लोगों ने यहाँ करवाना है, सही। यहाँ पर मैं 29 का दिसंबर, सॉरी, ठीक है, ये डिक्टेशन मैं यहाँ पर बोलूँगी और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे। उसके बाद 2nd डे का यहाँ नीचे आ जाएगा डिक्टेशन यहाँ पर, और उसका 3rd डे का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब मैं डिक्टेशन बोल रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले लिखिए अलीफ, अलीफ, अलीफ के बाद लिखिए से, बे की फैमिली में जो होता है से के बाद लिखिए खे, खे, खे के बाद लिखिए दाल, 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 दाल के बाद लिखिए रे, 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 रे के बाद लिखिए एन, 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 एन के बाद लिखिए जोए, जोए, जोए के बाद लिखिए फे, फे, फे के बाद लिखिए लाम,
ये था आपका आज का डिक्टेशन।